अभी मैं एलजी साहब से मिलके आ रहा हूँ। एलजी साहब ने को मैंने बताया कि दिल्ली में बैटरी रिक्शा चल रहे हैं। बैटरी रिक्शा की कोई पॉलिसी सरकार ने नहीं बनाई। इसको लेके कोई आदमी हाईकोर्ट चला गया था। हाईकोर्ट ने फरवरी और मार्च में ऑर्डर पास किए। उस ऑर्डर में मैं ऑर्डर की कॉपी भी लेके गया था आज, हाईकोर्ट के ऑर्डर की। उस ऑर्डर में हाईकोर्ट ने ई रिक्शा वालों की खूब तारीफ की है। हाईकोर्ट ने बोला ऑर्डर की कॉपी है कि ई रिक्शा, बैटरी रिक्शा एनवायरमेंट फ्रेंडली है। एनवायरमेंट फ्रेंडली का मतलब पर्यावरण खराब नहीं करते, पर्यावरण का दूषण नहीं करते। हाईकोर्ट ने यह भी बोला है कि पहले लोग अपने पैरों से रिक्शा चलाया करते थे, अब ये बैटरी से रिक्शा एक तरह से इंसानियत के लिए बहुत अच्छी चीज है। तो मैंने एलजी साहब को बताया, मैंने कहा जी आज चालान करते हैं 4800 का, वो बेचारा कोर्ट में जाता है, उसकी गाड़ी जब्ती कर लेते हैं, कोर्ट में जाता है, कोर्ट में जाके वो 4800 रुपए भरता है, गाड़ी छुड़ा के लाता है, 12 घंटे में फिर दूसरा चालान कर देते हैं। गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब? मैंने कहा जी ऐसे बेचारा गरीब आदमी कैसे काम करेगा? ये तो ये हो गया कि आप इस पूरे के पूरे काम को खत्म करना चाहते हो दिल्ली से। मैंने कहा जी 2 लाख ही रिक्शा चलते हैं, इतने परिवार बेरोजगार हो जाएंगे। और अगर इतने परिवार बेरोजगार हो गए तो आदमी पेट तो भरेगा, फिर कोई अपराध करेगा, कोई गलत काम करेगा। तो मैंने कहा जी ये ठीक नहीं है, हमें मदद करनी चाहिए। और दिल्ली की जनता को भी कितनी सहूलियत मिल रही है, सस्ते में ई रिक्शा में लोग मेट्रो से अपने घर चले जाते हैं। तो दोस्तों मैंने उनसे एक ही निवेदन किया एलजी साहब से, मैंने कहा जी मामला कोर्ट में है, जब तक कोर्ट का फाइनल फैसला नहीं आ जाए तब तक कम से कम आप चालान करना और जब्ती करना तो बंद कर दो। तब तक हम लोग बहुत गुजारे एलजी साहब के, उन्होंने एक एक बात बड़े ध्यान से सुनी, एक एक बात पे गौर किया। और एलजी साहब ने कहा कि मैं आपसे सहमत हूं कि 2 लाख लोगों की नौकरी का सवाल है, रोजगार का सवाल है। उन्होंने कहा कि कोर्ट में मामला चल रहा है, मैं पूरी कोशिश करूंगा, मेरी पूरी सहानुभूति है आप लोगों के साथ, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि किस तरह से आप लोगों की मदद की जा सकती है। जो आज बातचीत हुई, एलजी साहब ने बहुत सहानुभूति जताई है, मुझे पूरा यकीन है कि वो इस पे निर्णय लेंगे। और मुझे नहीं लगता कि अब जब्ती और ये होना चाहिए। लेकिन कल नितिन गडकरी जी से मेरा निवेदन है कि ये 24 अप्रैल के नोटिफिकेशन को तुरंत वापस लिया जाए, ताकि आप लोग जो आज अवैध जिंदगी जी रहे हो, आप लोग कम से कम कानूनी रूप पे वैध तो हो जाएंगे कम से कम। बहुत बहुत शुक्रिया।